जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कि हरदम की तरह आज भी आप लोग के लेकर आई हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है 13 दिसंबर 2025 के पेपर में। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा जैसे कि मैं डेली कराती हूँ, वैसे ही आज भी आप लोग को कराने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बिना देर किए क्वेश्चन को कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया है कि 22 क्या है, 22, 78 और 99 में कौन सा कथन सही है। बताना है कि 22 और 78 99 में ये दिया है संख्या, तो इसमें कौन सा कथन सही है कि यह सभी सम संख्या है। तो आप लोग पता है कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा कट जाता है हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 22 तो कट जाएगा, 78 कट जाएगा, लेकिन 99 नहीं कटता। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर सभी भाज्य है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी और संख्या से कट जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देखिए 22 भी किसी और से कट जाएगा, 78 भी किसी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से कट जाएगा। जैसे कि 22 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा कि नहीं। 78 भी 2 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा, 99 भी कटेगा। तो ऐसे ही आपका ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। तीनों क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य तो नहीं है, भाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटता है, लेकिन किसी अन्य संख्या कट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सभी सॉरी भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया है कि 91 तथा 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप जानिए सबसे पहले कि अभाज्य संख्या क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या कहलाता है, जो संख्या क्या होता है, खुद से कटता है। बहुत बार बताई हूँ कि जो संख्या एक और खुद से कटता है हम का क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसमें 91 और 100 में, तो 91 और 100 में आपका ओनली वन एक ही संख्या होता है। क्या होता है, एक ही संख्या होता है, 97। 97 जो होता है क्या होता है, खुद से कटता है, बाकी संख्या है किसी और संख्या से कट जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक आ रहा है। एक संख्या बस है, एक ही है 91 से और 100 के बीच में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है कि अंक दिया है द्वारा बनी 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो चलिए संख्या पहले बना देते हैं। कितना अंक है, 5 अंक है। तो सबसे पहले बड़ा अंक बनाते हैं। बड़ा क्या बनेगा आपका, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा संख्या लिखेंगे, क्या होगा, 9 होगा। उससे बड़ा क्या है, 8 है। उसके बाद 5 है। उसके बाद 3 है। ठीक है, अब छोटा बनाना है, उसके बाद 0। तो छोटा बनाना है तो ये कि सबसे छोटी इसमें 0 है तो 0 को लिख लेंगे। अब मैं 0 1 लिखूंगी तो इसका कोई मान है, एक ही ना मान है, 0 का कोई वैल्यू रहा नहीं रहा। अब वही 0 पीछे लगा दूंगी तो मान हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम 0 को बंद कर लेते हैं। तो फिर उससे छोटा क्या पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है। फिर और 0 को ओपन कर लेते हैं तो 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, उससे छोटा क्या पड़ रहा है, 5 पड़ रहा है। उससे छोटा 8 पड़ रहा है। उससे छोटा 9 पड़ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यह क्या होगा, 10 बनेगा। 10 में से 9 जाओ 1, 12 में से 8 जाओ 4, फिर यहाँ कितना बचा, 4। तो 14 में से 5 जाओ 9, यहाँ कितना बचा, 7, यहाँ कितना बचा, 6। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब दिया है कि आपको बताना है कि 69 78 में मतलब कि 6,978 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 5 रूप से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो बताइए 5 से कब विभाज्य होगा। मान लीजिए 69 है, 78 है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी कि 5 से विभाजित। तो मान लीजिए 8 को 0 बना दूंगी तो हो जाएगा कि नहीं। तो 8 0 कब बनेगा, जब इसमें 2 जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 69 और 80। इसको 5 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं, 5 करने 5, फिर 5 करने 5, 5 दूना 10, एक काट लेते हैं, 5 करने 5, हाँ 5 त्रिके 15 हो जाएगा 48, 5 9 45, 5 6 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं 5 से। तो 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। हमें बताना है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभी बताई हूँ कुछ टाइम पहले आप लोग को कि अभाज्य संख्या क्या होता है। वह संख्या जो क्या होता है, किधर गया, खुद से कटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 2 पूछा है, तो 2 पहला क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जो खुद से कटता है
2 हो जाता है। क्या हो जाएगा 2। तो जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। कितना हो जाएगा 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब दिया है कि CDIX। अब हम देखिए इसको अच्छे से देखिए। CDIX का मान बताना है, रोमन अंक। क्या है रोमन अंक। तो आप जानते हैं IX का मान कितना होता है 9। तो सारी संख्याओं में देखिए ऑप्शन पहले मिला लेते हैं। लास्ट में 9 किस में है, इसमें है, इसमें है। ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन तो पहले खत्म, इसको खत्म करते हैं। अब देखिए CD। तो आप जानते हैं कि CD कितना होता है 100 होता है, और D कितना होता है 500 होता है। तो बड़े में से क्या करते हैं छोटे को घटा देते हैं। तो D माइनस C करेंगे तो कितना आएगा 500 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 400। IX का मान कितना होता है आपका 9 होता है। तो प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 409। क्या हो जाएगा 409 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपका दिया है अगला क्वेश्चन क्या कि 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग होगा। हमें बताना है कि 15 से नीचे मतलब कि सम संख्या जो है, तो 15 से नीचे सम संख्या लिख लेते हैं। क्या होगा आपका 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14 होगा। इन सब को जोड़ने पर मान कितना बनेगा ये हमें बताना है। तो जोड़ लेते हैं। क्या होगा 10 10, क्या होगा ये 10 और 10, 8 और 10, 20 के 0 गड़बड़ है। 15 से नीचे 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये आपका 6 8 14, 14 6 20 के 0 5, 50 हो रहा है। लेकिन 50 तो नहीं आएगा, 56 आएगा। पीछे गड़बड़ होगा। 10 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ आपका 6 छूट गया है। क्या छूटा है 6 छूट गया है। क्या छूटा है 6। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा 56। सॉरी मिस्टेक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 56। क्या हो जाएगा 56। तो ये है आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे तो इसकी तैयारी जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार ऐसे वीडियो में। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और बताएंगे कि मेरा वीडियो कैसा रहा कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ आपको और अच्छे से तैयारी करना है तो मेरे सफलता बैच को ज्वाइन जरूर कीजिए। मैंने सफलता बैच लॉन्च किया है। आप लोग का 13 दिसंबर 2025 का एग्जाम फोड़ना है तो उसे जरूर ज्वाइन करें। उसमें आप लोग को आपको सारे सिलेबस का क्या मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका, और हिंदी के भी सिलेबस मिलेंगे, उससे आपका रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। तो मेरे बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।